देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं खुलकर, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स वह बुद्धिमान लोगों का एग्जाम नहीं है। जी हाँ, वह बहुत ज्यादा पढ़ने वालों का एग्जाम नहीं है और ना ही वो स्मार्ट लोगों का एग्जाम है। वो एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मेमोरी बहुत अच्छा है। आप कहेंगे सर मेरे साथ तो मेमोरी की तकलीफ है, तो थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, लेकिन रियलिटी में मेमोरी का एग्जाम है। क्या एक विद्यार्थी ने पॉलिटी बहुत अच्छी तरह से मुझसे पढ़ा हो, जीएस पेपर 2 में, वो जानता हो कि राज्यसभा की अच्छी बातें क्या हैं, राज्यसभा की बुरी बातें क्या हैं, वो राज्यसभा को क्रिटिसाइज करना भी जानता है और वो राज्यसभा की समर्थन करना भी जानता है, बढ़िया से निष्कर्ष लिखना भी जानता है वो, तो क्या इसके लिए प्रीलिम्स अच्छा है? एवरेज मैं कहूंगा। देखो क्यों? उसकी जगह वह विद्यार्थी जिसको पता है कि राज्यसभा सदन उच्च सदन क्यों कहलाता है, कौन से आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल में राज्यसभा का वर्णन है, सदस्यों की योग्यता, कितने सदस्यों की बातचीत है और राज्यसभा से जुड़े हुए जो भी फैक्चुअल बातें उसके दिमाग में होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स मेमोरी का एग्जाम है। कैसे भाई मेमोरी कैसे? क्योंकि हो सकता है साल भर आपने कई किताबें, कई नोट्स, कई तरीके के एनसीईआरटीज पढ़ ली हो, लेकिन अगर आप रिवाइज करके उसे दिमाग में याद नहीं कर पाए, उसको मेमोराइज नहीं कर पाए, तो फिर आपने जितना पढ़ा था सब शून्य है। भाई आपने अपनी जिंदगी के 15 सालों तक पढ़ाई तो की है, पर क्या हमें वो सभी याद है? नहीं है। और इसीलिए इस एग्जाम की खासियत है कि जिसको जितना याद, उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा। और इसीलिए मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि बार बार रिवीजन करिएगा। जितना ज्यादा बेहतर रिवीजन होगा उतनी पॉसिबिलिटी आईएएस में सिलेक्शन की बढ़ेगी। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, जो पहला एग्जाम है, जिसे हम पीटी का एग्जाम भी कहते हैं, इसमें आपकी मेमोरी, याददाश्त बेहतर करना है आपको। और मेमोरी बेहतर करने के लिए बढ़िया तरीका होता है दोहराव, रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना। मैं बताऊंगा हर सब्जेक्ट में फैक्ट के लिए क्या करोगे, वो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन मेमोरी सबसे ज्यादा जरूरी होती है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करें मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ज्यादा टाइम आपका लूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे आपके टाइम की ज्यादा कद्र है। जितना आप पढ़ोगे उतना ही रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अपनी कॉपी में 3 सेगमेंट बनाइएगा, पॉजिटिव, रिवीजन और वीक के नाम से। पॉजिटिव में आप उन विषयों को रखेंगे जिसके टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं कि सर पॉलिटी का सवाल आए ना तो मैं लगा देता हूं और अच्छा सही होता है, जिसमें आपको चीजें याद भी हैं। 10 में से 7 से 8 प्रश्न आप सही कर लेते हैं, ऐसे विषयों को पॉजिटिव रख लीजिए, ऐसे विषयों को पॉजिटिव रख लीजिए। रिवीजन किनका? सर मैं 10 में से 8-9 तो लगा लेता हूं, लेकिन मेरे माइनस मार्किंग बहुत हो जाते हैं। सर मैं 10 में से कभी बार 10 भी लगा देता हूं, लेकिन 4 सही होते और 6 गलत हो जाते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ लाल लालियो, भावी आईएएस आईपीएस हो, कि आपको विषय अच्छी तरह से आता है, पर आप उस विषय पर फोकस्ड नहीं है। फोकस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि आपका रिवीजन अच्छा नहीं है। इसलिए इन विषय की लिस्ट बनाओ जिसमें आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 2 बार 3 बार रिवीजन, 2 से 3 बार रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि विषय आपके समझ में आता है, आपकी पकड़ है उस विषय पर, लेकिन आपको फैक्ट याद नहीं आते, आपको चीजें याद नहीं आती। जब आप प्रश्न हल करते तो आपको लगता है कि बी होगा कि सी होगा, मुझे पता है कि बी या सी में से कोई है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, तो समझ जाना रिवीजन की कमी है। वीक सब्जेक्ट वो होते हैं, जैसे 10 में से सर मैं 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूं, 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूं, उसमें भी एक हाथ गलत हो जाता है। 5 क्वेश्चन तो मेरे समझ में ही नहीं आते सर कि ये क्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि वो सब्जेक्ट आपका वीक है। उस सब्जेक्ट को बूस्ट करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बूस्ट के लिए जो भी सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है उसकी क्लास तेजी से कवर कर लो, रिवीजन के लिए अपने नोट्स को याद कर लो और उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी गलत हो जाता हो उसके आप अपने नोट्स तैयार कर लो। तो सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहले हिस्से में पॉजिटिव,
इस पॉजिटिव वाले में हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। हम इस सब्जेक्ट में ज्यादा तनाव नहीं लेंगे। जब भी पढ़ने का मन नहीं होता है तब इसके सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते चलेंगे। इस सब्जेक्ट में हम टेस्ट भी लगाना शुरू कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके पास हो। इसमें हमें रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं ताकि मैं इस रिवीजन के बाद इसको इतना मजबूत कर सकूं कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके। और यदि मैं इसमें 3 चीजें कर लेता हूं कि अपनी जो कक्षाएं मुझे लगती है, मुझे जो नोट्स है उसका रिवीजन कर लेता हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रॉपर कर लेता हूं, तो ये सब्जेक्ट भी मेरी मजबूत पकड़ में आ जाएंगे। तो अब आपके पास ये 3 अपने अपने सब्जेक्ट नोट कर लेना, ज्यादा नहीं। इसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, इसमें 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे और उसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, ज्यादा ऐसा ही होगा, घबराना नहीं। अब इसको कोशिश करना कि ये जो वीक है इसको थोड़ा सा 3 से 4 घंटे दो, इसे 2 से 3 घंटे दो और इसे 1 से 2 घंटे दो। बाकी सीसेट तो आपका कैसा भी हो, आपको 1 घंटा उसे देना ही है। 1 घंटा आपको उसके लिए निकालना ही है। जितना ज्यादा प्रॉपर और सिस्टमेटिक ढंग से चीजें पढ़ेंगे उतना दिमाग खुलेगा और उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा उत्साह बढ़ेगा। इस समय किसी भी टेस्ट को देकर नर्वस मत होना। जैसे आपने किसी टेस्ट को दिया, नंबर कम आ गए, तो बस जानने की कोशिश करो कि नंबर कम क्यों आए। जानने की कोशिश करो कि इसमें कहां अपनी कमजोरी है, बट उससे घबराना नहीं, क्योंकि वो टेस्ट आपके वास्तविक क्षमताओं को नहीं दर्शा सकता। उस टेस्ट की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारी वास्तविक क्षमताओं के बारे में आपकी मदद कर सके या किसी चीज में और भी समर्थन दे सके। करंट अफेयर का तनाव मत लेना। मैंने करंट अफेयर में भी 2 मैराथन दिए। अभी करंट अफेयर में इसी वीक में 1 मैराथन मैं दूंगा, गारंटेड। तो आप लोग अपने करंट अफेयर का कोई स्ट्रेस मत लीजिए, वो मुझ पर पूरी तरह से छोड़ दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।